हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस एक लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कि आपको पाइथन के साथ कंटिन्यू करने के लिए किस किस तरह के टूल्स चाहिए और वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं, व्हाट विल द प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलिंग टूल्स, और आप VS कोड के साथ कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी के लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे एनाकोंडा डाउनलोड फॉर विंडोज। तो गाइस, अभी के लिए मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, तो मैं विंडोज के लिए मैंने इसको डाउनलोड को सर्च किया है। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं, उबंटू या कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसके हवाले से सर्च कर लीजिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी। सो डाउनलोड एनाकोना डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पहला लिंक मुझे नजर आ रहा है, हम इस पे जा सकते हैं एंड देन वी कैन सिंपली साइन इन। सो कंटिन्यू विद गूगल। तो ये एनाकोंडा का मेन वेब पेज है। ठीक है, यहां से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कि व्हाट इज एनाकोंडा और क्यों ये इतना फेवरेट है सभी के लिए, व्हाट आर द बिल्ट इन आईडी इज इन साइड एनाकोंडा। तो आप इसको अब यहां से गो थ्रू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे लॉगिन करें। तो लॉगिन करके दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट अवेलेबल है। लाइक यू यू हैव द ऑप्शन फॉर जुपिटर नोटबुक्स। ठीक है, आपके पास लर्निंग का ऑप्शन है, अगेन आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं और आपको यहाँ पे इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल सकता है। व्हाट इज पाई स्क्रिप्ट, यू कैन वर्क विद पाई स्क्रिप्ट एज वेल। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इसको डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, गो अहेड, लॉग इन करें और इसको पढ़ें। Okay, so whether you want to build data science or machine learning models, deploy your work to production, or securely manage team of engineers, Anaconda provides the tools necessary to succeed. So आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन मूव टुवर्ड्स द डाउनलोड सेक्शन और यहाँ से आपको व्हाट एनाकोंडा, ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा। वेट, मी चेक। तो ये मिनी कॉन्डा नहीं चाहिए आपको, आप मिनी कॉन्डा से भी काम चला सकते हैं। सी, देयर इज एन ऑप्शन मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर। सो मिनी कॉन्डा क्या है? ये एनाकोंडा का एक छोटा वर्जन है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आई वुडंट रेकमेंड आप एनाकोंडा को ही डाउनलोड करें। एनाकोंडा में आपको एनाकोंडा, एनाकोंडा नेविगेटर, ये सब चीज़ें मिलेंगी और अगेन एनाकोंडा का अपना एक प्रॉम्प्ट भी मिलेगा। ओके, सो लेट मी चेक गाइस फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द एनाकोंडा। आई couldn't find the link. So download, so get started. So you are already signed in. Yep. So see guys, Anaconda distribution. तो अब यहाँ पे विंडोज के लिए मेरे पास 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर मौजूद है। अब आप जितनी भी विंडोज देख रहे हैं, विंडोज 10 है, 11 है, मोस्टली ये 64 बिट पे आ रही हैं, 32 बिट पे भी हो सकती हैं। सो यू हैव टू वेरीफाई। लेकिन अगर आप 64 बिट की विंडोज यूज यूज कर रहे हैं, देन यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस इंस्टॉलर और फिर आप इस इंस्टॉलर को यूटिलाइज करते हुए एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा? तो आपको डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉलर। पहले स्टेप में आप इंस्टॉलर को करेंगे डाउनलोड। ओके, सो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद वो आपको चार पांच ऑप्शंस देगा। यू हैव टू से आई अग्री, ठीक है, कंटिन्यू एटसेट्रा। आप यूज करते चले जाएंगे और फिर एंड पे कुछ आपके पास एक स्टेज आएगी, कैसा पेज ओपन होगा कि जहां एक पेज पे चार बॉक्सेस बने होंगे, चार डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। वो आपको बोलेगा क्या आप एनाकोंडा को अपने पाथ में ऐड करना चाहते हैं, क्या आप एनाकोंडा को एक अथॉरिटी देना चाहते हैं, ऐसी कुछ चार पांच बातें। तो आपने वो चारों ही ऑप्शंस ऐसे क्लिक कर देने हैं, यानी कि आपने चेक बॉक्सेस को चेक करके आगे जाना है। तो चारों को कर सकते हैं या एटलीस्ट ये मिडिल वाले जो दो होंगे इनको चेक कर लीजिएगा। सो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर आपको एरर्स आए या प्रॉब्लम्स आए, तो यू कैन वॉच अ यूट्यूब वीडियो और आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा। ओके, तो इसको अप्रूव करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल। तो सबसे ज्यादा आसान काम इंस्टॉलेशन ही होता है। ओके, द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू कंटिन्यू विद पाइथन। तो मैं एनाकोंडा का यूज केस भी आपको बता देता हूं जल्दी से। तो वो चीज है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। सो वी कैन राइट VS कोड डाउनलोड। तो VS कोड डाउनलोड में गाइस, यू हैव दिस फर्स्ट लिंक और यहां पे आपको विंडोज, डेबियन
या मैक, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड इट फॉर विंडोज। सो विंडोज 10 11 के लिए आप डाउनलोड कर लें, और फिर उसके बाद सिंपल इंस्टॉलेशन, कंटिन्यू, एग्री, इंस्टॉल, अलाउ, एटसेट्रा। ओके, अब अगर आप लोग इन दोनों टूल्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें तो इसका क्या बेनिफिट है, तो एक जल्दी से ओवरव्यू दूंगा आपको। एनाकोंडा अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एनाकोंडा, तो आप इसके थ्रू एफिशिएंट एनवायरमेंट्स बना सकते हैं। सो आई एम अनएबल टू, ओके, टेक इट प्रॉपरली, बट इट्स ओके। सो आप एनवायरमेंट्स बना सकते हैं। एनवायरमेंट्स बनाने के बाद आप पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स के साथ काम कर सकते हैं। सो मोर वर्जन्स ऑफ पाइथन। अब बात समझिएगा, एक आपने काम करना है अपने लैपटॉप में, दूसरा आपने काम करना है लैपटॉप के अंदर सैग्रीगेटेड एंड वेल मैनेज्ड एनवायरनमेंट्स में। तो क्या बेहतर रहेगा, सैग्रीगेटेड, सेपरेटेड, वेल मैनेज्ड एनवायरनमेंट्स के जो इंडिपेंडेंटली काम करें और आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को डिस्टर्ब ना करें, और आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर की डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस में डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकें, कोई डिपेंडेंसी इशू ना बने, कोई पैकेज मैनेजमेंट इशू ना बने। तो ये चीजें आपको वक्त के साथ समझ में आ जाएंगी। ओके, सो गाइस, पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स का मतलब क्या है। आप पाइथन के वर्जन 9 पे काम करना चाह रहे हैं, 3.9, सो 3.10, 3.11, 3.2, 3.13, जो भी वर्जन आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं आपको यहां से मिल जाएगा। राइट नाउ एनाकोंडा हैज पाइथन 3.13 वर्जन, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे छोटे वर्जन पे भी काम कर सकते हैं। द क्वेश्चन में भी कैसे भाई, इससे तो ऊपर वाले वर्जन भी अवेलेबल हैं, वाई पाइथन 3.13 ओनली। एनाकोंडा पाइथन के स्टेबल वर्जन के साथ काम करता है, ये पाइथन के जो अनस्टेबल वर्जन हैं उनको यूज नहीं करता। तो बिल्ट इन है इसके अंदर, आप इसको कॉल करेंगे दैट कॉन्डा क्रिएट माइनस पीवी एन वी पाइथन 3.12, तो ये पाइथन के 3.12 के साथ आपके पास एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा। एंड नाउ इफ यू कॉल कॉन्डा क्रिएट माइनस पीवी एन वी पाइथन 3.10, सो इट विल क्रिएट एन एनवायरमेंट विद पाइथन 3.10 वर्जन, लेकिन इससे ऊपर वाले क्रिएट नहीं करेगा। सो एक ही बार में आपने एक ऐसा टूल इंस्टॉल कर लिया जो आपको इस काबिल बना रहा है कि आप किसी भी मोमेंट पे पाइथन के किसी भी वर्जन के साथ काम कर सकें, एंड देन अगेन इट इज मैनेजिंग द एंटायर एनवायरनमेंट एफिशिएंटली। ओके, फिर आ जाती है बात गाइस वीएस कोड के ऊपर। सो वीएस कोड एक एनवायरनमेंट ही है, इट इज एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एनाकोंडा आपके लैपटॉप में एक स्पेशल स्पेस क्रिएट कर देगा जहां पे आप काम कर सकते हैं और उसको मैनेज करेगा। वीएस कोड उस स्पेस में रहते हुए आपके पास बहुत सारे टूल्स और एक्सटेंशंस, उनकी इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अब आप एक ऐसा पर्सन है कि जिसको पाइथन नहीं आती है, लेट्स से आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको क्लॉड कोड जैसे एक्सटेंशंस दे देगा। तो क्या मिल जाएगी आपको यहां से, एक्सटेंशंस मिल जाएंगी इंटीग्रेशन के लिए ना, कि आप अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में चीजों को इंटीग्रेट कर सकें और एफिशिएंटली कोडिंग कर सकें, फास्ट एफिशिएंट वर्क। सो क्लॉड कोड जैसी आपको यहां पे एक्सटेंशंस मिल जाएंगी जो आपके वर्क को ऑटोमेट कर देंगी, एंड यू विल बी एबल टू डू योर वर्क बेटर एंड फास्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस अप्रोच। और गाइज ये चीजें आपको मल्टी एजेंट सिस्टम्स में काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। अगेन क्लॉड कोड इटसेल्फ इज काइंड ऑफ सुपर एजेंट जो कि अभी चैट जीपीटी से अच्छा सर्व कर रहा है, चैट जीपीटी से अच्छा काम कर रहा है। ओके, so this was all about Anaconda and VS Code. Now we can move towards the practical part. तो गाइज अगर आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, दैट विल बी एनवायरनमेंट क्रिएशन। बट कहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो वेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग एनाकोंडा एंड VS कोड, इट इज गुड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो आप यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर ले। नाउ यू कैन do some kind of right click and then you can create new and folder simply, or you can write mkdir make directory if you want to exploit the terminal। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर क्रिएट करें, इसको मैं नाम देने जा रहा हूं डेमो पाइथन, ओके, 2026। सो डेमो पाइथन 2026 का इसको मैं नाम दे दिया है। अगेन आई हैव यूज्ड हाइफन्स
लाइक डेमो डैश पाइथन डैश 2026, आप इसको अंडरस्कोर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट विल बी फाइन एज वेल। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और अब इस एक फोल्डर में इसको ओपन किया है मैंने। स्टेप्स को देखते जाइएगा। अगेन रिकॉर्डिंग के लिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग को देखते हुए प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। तो आपके पास जब फोल्डर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ ये जो लिखा है ना डेमो पाइथन 2026, इसके इस बार के अंदर ही इस एक पट्टी के अंदर रहते हुए क्लिक करेंगे और बिना कुछ किए सी एम डी टाइप कर देंगे, सी एम डी। ओके, वेरी मच सिंपल। अगेन आई विल राइट इन द स्क्रिबल ऑल्सो। एंटर। और एंटर करने के बाद आपके सामने इस एक लोकेशन पे ये ब्लैक सी विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ दिस इज अ टर्मिनल। ओके, दिस इज अ टर्मिनल। इनसाइड टर्मिनल, अगर अब आपके लैपटॉप में वीएस कोड इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास एनाकोंडा भी इंस्टॉल्ड है, तो आप सिर्फ लिखें डॉट कोड स्पेस डॉट एंड प्रेस एंटर। सो इट विल रीडायरेक्ट यू टुवर्ड्स अ वीएस कोड एनवायरमेंट इस एक लोकेशन पे। So I hope guys that you are able to understand the process. Let me write in Scribble also. तो आपको फोल्डर क्रिएट करना है। सो फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर के पाथ पे क्लिक करना है, वो जो ऊपर टॉप लेफ्ट में दिखाया आपको। पाथ पे क्लिक करने के बाद आपको सी एम डी टाइप करना है। सी एम डी टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, वहां पे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर देना है एंड यू विल बी इनसाइड योर वीएस कोड। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ मुझे काफी ज्यादा वीएस कोड नजर आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग वांट टू सेव द चेंजेस, डोंट सेव, लेट्स से। तो गाइस मेरे पास अब ये वीएस कोड ओपन हो चुका है इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि हसीब भाई तो बहुत छोटा सा है, तो गाइस यू कैन ऑल्सो जूम इन। कंट्रोल और प्लस का बटन दबा के, कंट्रोल और प्लस का बटन दबा के आप इसे जूम कर सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं ये सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ, बंद कर दिया इसको भी। और ये जो मुझे वेलकम कर रहा है, आई डोंट नीड योर वेलकम। और यहाँ पे ये जो वर्जन 3.5 अनलिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट ब्लैक बॉक्स एक्सेट्रा ही कर रहा है, इसको भी बंद कर देता हूँ। और कुछ वक्त के लिए इसको मैंने सेटल कर लिया है। दिस इज द VS कोड एनवायरमेंट। ओके, नाउ यू हैव सम ऑप्शंस इनसाइड VS कोड। सो वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इट्स अ स्ट्रक्चर। तो आपको पहले तो ऊपर 3 लाइनें नजर आ रही हैं VS कोड के लोगों के साथ। सो VS कोड, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड इट्स फाइल, फिर आगे न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वी विल अंडरस्टैंड। एडिट, undo, redo, copy, etc. Selection, select all, expand selection, shrink selection, copy line, etc. View, appearance कैसी रखनी है, again you can go towards some suitable options. ओके, सो व्यू में चले गए, अपीयरेंस में जाके आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन चाहिए, आपको जेन मोड में जाना है, सेंटर्ड लेआउट चाहिए, मेन्यू बार चाहिए कि नहीं चाहिए, प्राइमरी साइड बार, सेकेंडरी साइड बार, स्टेटस बार, पैनल। सो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ करते हुए अपने VS कोड के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, दैट व्हाट शुड बी द अपीयरेंस। और समटाइम प्रोग्रामर्स उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, सो देन यू हैव सम ऑप्शंस। और इसके अलावा आपको यहां पे नजर आ रहा है एक्सप्लोरर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा कि आपके पास फाइल्स कौन कौन सी हैं। सी, इट इज वेरी मच सिमिलर टू फाइल्स ऑप्शन। तो आपके पास फाइल्स कौन सी हैं, आप किस जगह पे मौजूद हैं। तो अभी आप इनसाइड डेमो पाइथन, सी, जब भी मैं क्लिक करता हूं तो ये इसका एरो नीचे डाउनवर्ड की तरफ मुझे डायरेक्ट करता है, दैट मीन्स कि मैं इसके अंदर हूं। सो डेमो पाइथन फोल्डर के मैं अंदर हूं। अब अगर मुझे इसमें फर्दर फाइल्स क्रिएट करनी है, आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस बटन, न्यू फाइल button. Then if I have to create some new folders inside demo python folder, then I can create. और अगर मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ देन आई कैन रिफ्रेश। और अगर मुझे कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, तो मैं यहाँ से कोलैप्स कर सकता हूँ। ओके, फिर मेरे पास एक सर्च ऑप्शन है, आई कैन सर्च फॉर सम फाइल्स एंड ऑप्शंस। फिर मेरे पास सोर्स कंट्रोल है, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ सोर्स ऑप्शन। और रन एंड डीबग का भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जाते हैं ब्लैक बॉक्स भी नहीं कर रहे। सो अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन है एक्सटेंशंस का।
थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, एक्सटेंशंस। सो आई हैव अ ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन, आई हैव गिटहब एक्सटेंशंस, आई हैव एक्सटेंशंस। तो मैं एक्सटेंशंस पे क्लिक कर रहा हूं, एंड व्हाट एक्सटेंशंस विल डू फॉर यू, ये आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप यहां पे रहते हुए एफिशिएंटली काम कर सकें बहुत सारी चीजों के साथ। लाइक आप पाइथन के साथ काम कर सकें, आप एजेंट्स के साथ काम कर सकें, आप एआई कोड जनरेटर्स या कोड स्नैप टेकर्स के ऊपर काम कर सकें। सो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने यहाँ पे पहले लिखना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। सो पाइथन को आप सर्च करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, और आपके सामने जो पाइथन की बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ये आपको पाइथन की एक्सटेंशंस निकाल के देगा, एंड यू हैव टू इंस्टॉल टू और मोर एक्सटेंशंस, जैसे कि सिंपल पाइथन, पाइथन डीबगर, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो पाइथन डीबगर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई आई हैव टू क्लिक ऑन द एक्सटेंशन एंड देन आई विल प्रेस इंस्टॉल। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सी। सो मेरे पास यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है कि भाई अनइंस्टॉल कर दो। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो अनइंस्टॉल आप करेंगे इंस्टॉल। पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पाइलैंस को इंस्टॉल करेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पाइथन एनवायरमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देन पाइथन कोड इंडेंट मैं नहीं करना चाह रहा, पाइथन इंडेंट राइट है, तो ये आपको गाइड करेगा अगर आपके कोड में इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है। सो लेट्स इंस्टॉल द पाइथन इंडेंट एज वेल। सो डू यू ट्रस्ट द पब्लिशर केविन रोज? सो ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। ओके। सो बहुत सारी और भी यहाँ पे चीजें मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पाइथन यू हैव टू इंस्टॉल सम ऑफ द एक्सटेंशंस फॉर जुपिटर। तो जुपिटर, सो गाइज जुपिटर के केस में आपके पास ये पहली एक नोटबुक है, सॉरी एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। पांच छह होती हैं पहली जो आपको इंस्टॉल करनी है इसमें। जुपिटर, जुपिटर की मैप, ओके, जुपिटर नोटबुक रेंडरर्स, जुपिटर सेल टैग्स, जुपिटर स्लाइड शो, एंड अगेन या बस बहुत है, आप इनके साथ अपना काम कर पाएंगे, राइट। तो एक दो तीन चार पांच, और पहली जो पांच आ रही हैं तो आपको ये सारी इंस्टॉल करनी है। सिंपल प्रोसीजर, एक्सटेंशंस पे जाओ, सर्च करो, इंस्टॉल कर लो। ओके। अपार्ट फ्रॉम जुपिटर आई विल रेकमेंड यू टू इंस्टॉल सम अदर्स लाइक इंटेलीकोड, जो कि मैंने कर रखा है, सी, इंटेलीकोड। और आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं वैसे आपको। अब आप यहाँ पे एक और भी कर सकते हैं, विच इज क्लॉड कोड, सी। एंड दिस इज अ वेरी न्यू एक्सटेंशन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको इंस्टॉल करें। पहले ही सारी बंद कर रहा हूँ एक्सटेंशंस। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लॉड कोड के ऊपर। वाई आई एम एनकरेजिंग यू टू इंस्टॉल क्लॉड कोड, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एजेंट जो आपके लैपटॉप में रहते हुए आपको इस काबिल बनाएगा कि आप एफिशिएंटली फास्ट काम कर सकें। और अगेन मेरी एक सिंपल वर्कशॉप आ रही है लाहौर के अंदर ही, इन पर्सन, जहां पे हम क्लॉड कोड को कवर करने जा रहे हैं इन डिटेल। सो गाइज इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। डू यू ट्रस्ट द पब्लिशर एंथ्रोपिक? हाँ भाई, तो एंथ्रोपिक से अच्छा कौन हो सकता है ना। एंथ्रोपिक, मिस्ट्रॉल, ऐसे लफ्ज आपने पहले भी सुन रखे होंगे, तो एंथ्रोपिक एक बहुत बड़ा नाम है। सो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इट विल टेक अगेन सम अमाउंट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द इंटरनेट स्पीड। और अगर आप चाहें एंथ्रोपिक के बारे में जाके काफी डिटेल से पढ़ सकते हैं। सो द लिंक इज अवेलेबल। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज क्लाउड कोड। सो आई विल zoom out. So unleash Claude Code's raw power directly in your terminal. Search million line code bases instantly. तो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ लाइन का कोड भी है तो आप उसको इंस्टेंटली सर्च कर सकेंगे, उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एंड यू विल बी एबल टू डीबग द कोड। टर्न आवर्स लॉन्ग वर्क फ्लोज इनटू अ सिंगल कमांड। So getting started with Claude Code, again it is a paid extension, okay? So your AI code partner, let me check. Open Claude Code, okay, chat with Claude Code, past conversations, तो डन करते हैं, मार्क डन। So see guys, it has been installed in my local environment.
अब अगर आप चाहें तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं. Okay. So turn hours long workflows into a single command, your tools, your workflows, your code base evolving at थॉट स्पीड. जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर ही चीजें इतनी इवॉल्व कर जाएंगी. ओके, डन. तो अब इसमें पर्क्स क्या क्या है? सो पावरफुल इंटेलिजेंस. यूज द लेटेस्ट क्लाउड कोड मॉडल्स यूजिंग योर प्रो, मैक्स टीम और एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन और पे एज यू गो प्राइसिंग. तो आप इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? नाउ इफ यू आर ए रिसर्चर या आप काम कर रहे हैं रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में, सो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू बाय दिस टूल. अगेन पाकिस्तान में इसके लिए कुछ आपको सस्ती सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाती हैं, तो यू कैन टेक दैट ऑप्शन एज वेल. So works alongside you. Claude autonomously explores your code base, reads and writes code, and runs terminal commands with your permission. A new, friendlier interface that makes it easier than ever to get started, integrated with the code editor, powerful agentic features like subagents, custom slash commands, and MCP. MCPs are the kind of servers, MCP servers. और इसमें APIs ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा. We will be getting the entire intuition. So MCP are supported. These features work in the VS Code extensions, right? But some can only be figured using the command line interface. तो ये आपके VS Code में भी काम करेगा, लेकिन आप इसको कमांड लाइन से अगर करेंगे तो आपको ज्यादा फीचर उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे. सो व्हाट इज न्यू, तो आप इसको जाके पढ़ें. दिस विल श्योरली हेल्प यू डू सम बेटर एडवांसमेंट इन द रिसर्च. तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा. So guys, I from this I think we can now move towards the next part, which is environment creation. The very first step, which is environment creation to get started with Python. Okay, environment creation. So let's, without further delay, let's dive into the environment creation part. So for environment creation, आपको क्या करना है? I hope that now you will be like a bit familiar with VS Code. तो हम यहाँ इसको देखेंगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर को. आपको यहाँ पे 3 लाइंस ऊपर मिल रही हैं. द नेविगेशन मेन्यू. नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करें एंड गो इनटू द terminal section, and inside terminal you can hit the new terminal option, and after pressing new terminal option it will take you towards this beautiful path कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप ये कर रहे हैं. now you can close this explorer also. तो लेकिन आप इसको अपने साथ रख भी सकते हैं. अब गाइस करना क्या है, एक बेसिक सिंपल कमांड लिखूंगा और उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं. तो हमें करना है एनवायरनमेंट क्रिएट अपने पीसी में एक सैग्रीगेटेड स्पेस जहां पे आप एजेंटिक एआई मॉडल्स के साथ काम कर सके. सो हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन, आई विल राइट conda because I have already installed the anaconda. Now before we move towards the command part, make sure that you are working with command line, not the PowerShell. अभी पावर शेल बाय डिफॉल्ट ओपन होता था जब भी आप न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं. सो पावर शेल इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर यूजिंग लिनक्स और टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल, और वी कैन से द उबुंटू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. अभी विंडोज में है तो हमारे लिए कमांड लाइन अच्छा ऑप्शन है. तो मैं यहाँ प्लस के साथ जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करूंगा. सॉरी, सो या सो वेयर इज ऑप्शन, कहीं से हो रहा था यार. हाँ ठीक है, ये देखें यार, आपको नजर आ रहा है. क्लिक किया तो मेरे सामने आ रहा है पावर शेल गिट बैश कमांड प्रॉम्प्ट. तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके इसको सीएमडी में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन वी विल डिलीट द पावर शेल कमांड. सो एक एक सिंपल सा स्टेप मैंने किया है एंड नाउ आई एम गुड टू गो विद माई एनवायरमेंट क्रिएशन प्रोसेस. कमांड एक सिंपल लिखनी है आपको, विच इज conda create -p venv python is equal to 3.12. तो मैं 1.2 के साथ काम करने जा रहा हूँ. यू कैन वर्क विद हायर वर्जन ऑल्सो लाइक 3.13. और हाँ, तो इसके साथ काम करना सही रहेगा. सो कॉन्डा क्रिएट -pv एंड वी पाइथन 3.12. व्हाट डज इट मीन? हम कॉन्डा को कॉल कर रहे हैं. कॉन्डा एक टूल है जो एनाकोंडा के साथ में मिलता है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट. और उसका नाम क्या है? द एनवायरमेंट नेम इज VENV, वर्चुअल एनवायरमेंट. You can write any name that you want. For example, you can also write conda create -p hasib. Okay, python is equal to 3.12. Or you can write any name, but writing venv
इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस का पार्ट है। सो इंडस्ट्री में जब भी आप काम करेंगे, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज प्रेफर टू यूज बेस्ट कोडिंग एंड बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो आपके कोड को या आपके प्रोसेसेस को एफिशिएंट बना देती हैं कि उनको दूसरा भी समझ सके। So conda create minus p v e and v python is equal to 3.12, and then you will press enter and the environment creation will start. Now you may be asking कि हसीब भाई ये minus p का मतलब क्या है? So minus p refers to path. At this path के जहां पे मैं मौजूद हूं, तो मैं कहां पे मौजूद हूं? I am working inside demo python. See, you can say this option inside users pmls desktop. I am working inside demo python 2026. तो इस एक पाथ के अंदर नाउ यू मे क्रिएट अनदर पाथ, या आप एनवायरमेंट को किसी और पाथ में भी रख सकते हैं बाय यूजिंग द माइनस एन एंड अदर ऑप्शंस। लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। इफ यू आर excited to learn more, then you can simply go on Google and you can search Conda cheat sheet for command prompt, or for Windows, Conda cheat sheet for Windows, and then you will be able to get all the options that how you can create environments inside the current path or inside other paths also. Okay, so Conda create minus p ve and v python 3.12, and then I will press enter. The environment creation will start. So it's a very simple process. So again, guys, based on the computational power that you have, it will take some amount of time. Okay, so तो जब हम इससे आगे मूव करेंगे, हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अब यहाँ भी मुझे कह रहा है कि भाई इतनी चीज़ें इंस्टॉल होंगी अगर आप एनवायरनमेंट बनाने जा रहे हैं। सो आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। सो हम प्रेस करेंगे वाई एंड देन विल प्रेस एंटर, एंड नाउ यू कैन सी गाइस that the installation will start. It will install packaging tools, setup tools, OpenSSL, right? Yeah, etc. Certificates, Wheel, Expat, काफी कुछ इंस्टॉल हो रहा है। And this is a best practice whenever you start working on a new project using Anaconda and VS Code. Okay, guys. So let's take a pause here and let's install the tools. सो गाइस, द एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमें अब हमें ये क्या कह रहा है कि अगर आपने एनवायरनमेंट बना लिया है तो आप इसको एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने का मतलब, अगर आप काम करने जा रहे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू वर्क, आप इसे एक्टिवेट कर लें और आप इसके अंदर एंटर हो जाएं। तो आप या तो इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं एंड देन यू कैन सिंपली पेस्ट द कमांड टर्मिनल, और या फिर आप खुद से क्या कर सकते हैं, आई विल क्लियर द टर्मिनल और यहां पे लिखूंगा कॉन्डा एक्टिवेट VENV बैकस्लैश। तो कॉन्डा एक्टिवेट VENV बैकस्लैश एंड आई विल राइट एंटर। तो होगा क्या गाइस कि मेरे इस एक पाथ से पहले मुझे एक एक्स्ट्रा पाथ सा नजर आने लग जाएगा कि भाई अब मैं हूं तो इसी लोकेशन पे, लेकिन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो गाइज अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या, अगर आप इसको ओपन करें, सो यू कैन सी कि इसमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हुई हैं। देख पा रहे हैं आप इसे? तो आपके डेमो पाइथन, ये जो आपका फोल्डर है, द डेमो पाइथन 2026, आप इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर ही एक फोल्डर मौजूद है। तो फोल्डर का पता कैसे चलता है? क्योंकि फोल्डर के साथ ये एरो साइन बना होता है, और जब आप इसे क्लिक करते हैं इसमें फाइल्स ओपन हो जाती हैं। फर्दर इसमें एक और फोल्डर भी है, कॉन्डा मेटा DLLs, राइट, इंक्लूड लाइब्रेरी एक्सेट्रा स्क्रिप्ट्स, सो नॉन एडमिन। तो ऐसा बहुत कुछ इसमें है, आप इसको एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगेन गाइस, अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। So till that, keep learning, guys. Take care and bye bye.